भक्ति की ज्योति जगाने मेरे सतगुरु है आए। दीन दुखियों के निवाज गरीब निवाज कहलाए। पंजाब की धरती पर सौंधी सुगंध बरसाई। रायपुर कला अजनाला में बहार खुशियाँ लाई। पिता श्री अर्जुन दास ज्ञान देवी कहलाई माँ। साधु राम है नाम दिया जग का है कल्याण किया। पिता श्री के मन को ये साधु नाम नहीं भाया। राम प्रकाश कर दिया मन का संशय दूर किया। दिव्य अलौकिक आभा का माने है दर्श पाया। रूप चतुर्भुज नारायण सबका मन है हर्षाया। पंचम रूप में प्रकट भये सतगुरु करुणागार। आत्म ज्योति की संपदा बख्शा सुख अपार। दूं में बधाइयाँ आपको सतगुरु तव चरणार। पुष्प करो मैं अर्पित सतगुरु करो स्वीकार। सतगुरु का अवतार हुआ जग का हुआ कल्याण। ऐसे दीन दयाल को कोटन कोटि प्रणाम। ऐसे दीन दयाल को कोटन कोटि प्रणाम। कोटन कोटि प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरमुखों, हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम घट घटवासी अंतर्यामी दिलों पर राज करने वाले श्री पंचम महाप्रभु जी के शुभ अवतरण दिवस की श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में और आप सभी गुरुमुखों को, संत महात्मा जनों को यह दासी ढेरों बधाइयाँ अर्पित करती है। श्री महाप्रभु जी के चरणों में यह दासी ये ही अरदास करती है कि हे महाप्रभु जी, अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि, रहमतों की बौछार सदा ही हम गुरुमुखों पर बरसाते रहिए जिस प्रकार अभी बरसा रहे हैं। गुरुमुखों, प्रकृति के अधिष्ठाता संत महापुरुष जब इस धराधाम को पावन बनाते हैं, अवतरित होते हैं, तो प्रकृति की सितार रूपी वीणा झंकृत हो उठती है। हर जगह झूम उठती है, धरा खुश हो जाती है। गुरुमुख प्रेमी नाच उठते हैं, झूम उठते हैं अपने श्री सतगुरु जी के शुभ अवतरण पर। उनके मनोहारी मधुर संगीत से कण कण में बहार आ जाती है। हर जगह खुशियों की बौछारें छा जाती है। शाश्वत आनंद, सच्ची खुशी और अमर सुख की अनुभूति होने लगती है, जो कि भक्तिवान संस्कारी हृदयों में स्वयं होने लगती है। परमार्थ पथ के अवतारी, परोपकारी, महातपोनिधि श्री संत महापुरुष जब भी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तो उनके चरण स्पर्श से धरती की धूल सुगंधित फूल बन जाती है। उनके सुंदर स्वरूप नूरानी जलवे से कुदरत नूरो नूर हो जाती है। वह भी इंद्रधनुष के समान सतरंगी बन जाती है। हर जगह, हर धरा पर, हर एक कोने में, संपूर्ण ब्रह्मांड के हर कोने में खुशियों के रंग समा जाते हैं।
जब महापुरुष इस धरा पर अवतरित होते हैं। आज भी हम व्हाट्सएप पर देखते हैं, फेसबुक, इंस्टा, हर प्रकार की जो मीडिया है उनमें देखते हैं कि गुरुमुख प्रेमी कितने खुश हैं, झूम उठ रहे हैं अपने सतगुरुदेव, अपने इष्ट देव का जन्म दिवस पाकर। आज वही समय, वही संयोग और स्वर्णिम सुअवसर सौभाग्य पा रहा है और होना भी चाहिए गुरुमुखों। अपने इष्ट देव के शुभ जन्म दिवस की हर एक गुरुमुख प्रेमी को इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए कि उसका रोम रोम, उसका मन, कण कण जो है, रक्त का हर एक कण खुशी से झूम उठे, क्योंकि महापुरुषों के उपकार तो अनंत हैं। आज उनकी बदौलत हम भक्ति की राह पर चल रहे हैं। पता नहीं हम कहाँ, किस जगह भटक रहे होते अगर महापुरुषों ने हमारा हाथ नहीं थामा होता। आज श्री परमहंस दयाल जी के भक्तिमय उद्यान में एक अद्भुत पुष्प खिला। संध्या का समय प्रकृति ने रंग छिटकाया, भीनी भीनी सुगंधी, अंबर, धरती, दसों दिशाओं के कण कण में एक दिव्य अनूठी ध्वनि संगीत के ताल पर नृत्य कर रही। एक अद्भुत तेज, परम उल्लास, अंतर्मन में हल्की हल्की पवन से सुगंधित झोंके मानो जीवन को जीवनदायिनी भक्ति अनुपायनी के अमीय रस से भर रहे हैं। दिलकश कुदरत के नजारों ने किया धरती पर वास, अर्शों से फर्श पर आए हैं श्री परमहंस गुरु महाराज। गुरुमुखों, हमारे पंचम महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस 20 सितंबर सन 1926 तद अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 1983 सोमवार के दिन संध्या समय ग्राम रायपुर कलां, तहसील अजनाला, जिला अमृतसर, पंजाब में हुआ। अनंत असीमित गुण निधि, विचरे गुणों की माही, अखिल विश्व नियता ये, लौकिक नियम निभाए, साधन नियम सब दृढ़ करें, तन पर कष्ट उठाए, पथ प्रदर्शक बन जगत में सतमार्ग दर्शाए। गुरुमुखों, महापुरुष जो होते हैं सर्वगुण संपन्न, तीनों गुणों से न्यारे, संसार के रचयिता साक्षात श्री गुरु महाराज जी, पालन करता, भक्तों की लाज रखने वाले श्री गुरु महाराज जी त्रिगुण में संसार में विचरण कर स्वयं साधु वेश में आते हैं। वे उन सभी नियमों का पालन जो है बड़ी ही दृढ़ता से करते हैं, जो कि मर्त्य लोक में मानव के लिए आवश्यक है। जन कल्याण हेतु अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर वे आदर्श स्थापित करते हैं, ताकि साधारण प्राणी उस आचरण में जीवन से शिक्षा प्राप्त कर आत्मिक उन्नति के पथ पर सरलता से अग्रसर हो सके। महापुरुष न तो किसी के अभाव में जीते हैं और ना ही किसी के प्रभाव में जीते हैं। वे जीते हैं तो केवल और केवल भक्तों के प्रेम में। गुरुमुखों, भक्तों की जब हार्दिक पुकार होती है, करुण पुकार होती है, तभी संत महापुरुष दुर्धाम छोड़कर धराधाम पर आते हैं, केवल और केवल अपने प्यारे भक्तों के लिए, उनकी लाज रखने के लिए, उनके कार्य संवारने के लिए, उनके दुख हरने के लिए वे अपने तन पर इतना कष्ट उठाते हैं। श्री पंचम महाप्रभु जी ने 15 वर्ष की आयु में महात्मा श्री दयानंद जी से गंधवाल में नाम दीक्षा की परंपरा को पूर्ण किया। वे साथ ही साथ लौकिक शिक्षा भी ग्रहण करते। महात्मा जी ने जब महाप्रभु जी को दीक्षा दी, दीक्षा देते समय कहा, आप तो स्वयं पूर्ण हैं। विधाता ने हमें यह सुअवसर, स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है, जो हम आपको नाम दीक्षा प्रदान कर रहे हैं।
आपकी लगन शीघ्र ही वास्तविकता के लक्ष्य पर पहुंचा देगी। इस प्रकार जब भी समय मिलता श्री पंचम महाप्रभु जी गंधोवाल में आश्रम की सेवा बड़े ही हित चित्त से लगन से करते। सन 1942 में वैसाखी के पर्व पर जब पंचम महाप्रभु जी श्री महात्मा जी के साथ श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर पहुंचे, श्री दर्शन करने के पश्चात महाप्रभु जी की आत्म अनुभूति वर्णनातीत थी। महाप्रभु जी सत्संग सेवा सुमरण को अपना ध्येय बना देते। हर संक्रांति पर अधिकतर समय छुट्टियों में आश्रम पर जाते, बड़े ही हित चित्त से सेवा करके नियम पूर्वक अभ्यास करते। महात्मा जी श्री पंचम महाप्रभु जी की इतनी लगन को देखकर बड़े ही प्रसन्न होते। पास बुलाकर कहते, आश्रम में झाड़ू देना, सफाई करना, बर्तन मांजना आदि काम तो अन्य लोग भी कर लेंगे, आप केवल मंदिर की सेवा पूजा ही कर लिया करो। महाप्रभु जी बड़े ही भाव भरे शब्दों से कहते, महात्मा जी आप मुझे निजी निधि को पाने से वंचित होने को कहते हैं। मुझ पर कृपा करते हुए इससे अधिक सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें। गुरुमुखों, स्वयं सृष्टि के कर्ता होते हुए भी, सबका ध्यान रखते हुए भी श्री गुरु महाराज जी स्वयं वे सभी कार्य करते जो एक गुरुमुख को करने चाहिए। विश्वकर्मा जगत के पालनहार होते हुए भी वे दरबार में निष्काम सेवा करते। झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई कितनी बड़ी बात है गुरुमुखों। हमें तो ये महाप्रभु जी से सीखना चाहिए कि काम दरबार में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। ये तो श्री परमहंसों की दया दृष्टि होती है उस समय जब गुरुमुख को सेवा का कार्य मिलता है। सन 1942 में जब पंचम महाप्रभु जी श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर पहुंचे, महाप्रभु जी के दिल में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी, श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन की तीव्र उत्कंठा, अगाध प्रेम तथा हार्दिक अधीरता का सागर हिलोरे ले रहा था। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी ने महाप्रभु जी श्री पंचम महाप्रभु जी को निहारते ही पहचान लिया। अपने ध्येय पूरक को पाकर वे बहुत हर्षित हो गए। श्री तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने सम्मुख बैठे श्री महात्मा जी से फरमाया कि आज हमने एक अमोलक लाल पाया है। रूहानी लासानी तेजोमय आभा मुखमंडल पर उमंग रही थी। पुनः श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी भक्त राम प्रकाश को आज हमने गुरु दीक्षा से ही पूर्ण नहीं किया, अपितु उन्हें अपना घर ही दर्शा दिया है। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर कहा, स्वामी जी महापुरुषों के अगम रहस्य हमारी समझ से बाहर है। सत्पुरुषों की लीला सत्पुरुष ही जाने। श्री तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा श्री योगात्मानंद जी से कहा, महात्मा जी समुद्र में से हीरे रत्न निकलकर जब किसी जौहरी के हाथ पहुंचते हैं तो वह उसकी कीमत रुपयों में आंक देता है, लेकिन दुनिया में जो रूहानी हीरे लाल हैं उनकी कीमत वो परख कौन कर सकता है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, श्री गुरु महाराज जी दुनिया में जो परमार्थ भक्ति ज्ञान वैराग्य से पूर्ण अपने इष्ट देव की भक्ति में लगे हुए हैं वही हीरे लाल है। उनमें से किसके अंदर पूर्णता है इसकी परख व मूल्यांकन आप सत्पुरुष श्री गुरु महाराज जी ही कर सकते हैं और किसी में यह आंकलन करने की क्षमता नहीं है। जब पंचम महाप्रभु जी ने गुरु दीक्षा ली तब वे 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। सेवा और भजन अभ्यास करने के साथ साथ
महाप्रभु जी श्री दर्शन के लिए प्रथम वर्ष में एक बार, पुनः 2 बार और मैट्रिक पास करने के पश्चात हर पर्व पर श्री आनंदपुर में आने लगे। नौबत बाजे ज्ञान की शून्य ध्वजा फहराए, गगन निशाना मार के पलटू जीते जाए। बख्तर पहिरे प्रेम का घोड़ा है गुरु ज्ञान, पलटू सुरत कमान ले जीत चले मैदान। पलटू सुरत कमान ले जीत चले मैदान। सद्गुरु से ज्ञान की प्राप्ति कर अभ्यास के द्वारा सुरति को गगन में पहुंचा देने का कार्य जो कर लेता है, पलटू दासी कहते हैं कि वही अपने जीवन की बाजी को जीत लेता है। प्रेम का कवच पहनकर गुरु ज्ञान के घोड़े पर सवार होकर जो अपनी सुरती रूपी कमान को साथ लेता है, वही शूरवीर ही विजय का डंका बजा सकता है। महाप्रभु जी भी वही सच्चे शूरवीर बनकर आए और दृढ़ संकल्प एवं अभ्यास द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। देश विदेश के हर कोने में श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत का डंका बजाया। भक्ति परमार्थ के आश्रम खोल दिए जिससे जीवों का कल्याण हो सके। जब जीव भक्ति की कमाई करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, सत्पुरुषों की शरण संगति में आएंगे तो निश्चय ही उनका कल्याण होगा। इसके लिए ये आवश्यक है कि दरबार में आए, निष्काम सेवा करें, महापुरुषों के दर्शन दीदार कर अपने को पूर्ण समर्पित कर दें। गुरुमुखों, 5 नियम हमारे श्री पंचम महाप्रभु जी ने बख्शे और श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी भी यही फरमाते हैं। गुरुमुखों, नियमों की पालना करो, नियम निभाओ और साथ ही साथ 2 घंटे भजन अभ्यास करो, नाम की कमाई करो। ज्यादा हो सके तो ज्यादा करो, पर कम से कम 24 घंटों में से 2 घंटे अवश्य ही अपने इष्ट देव के ध्यान में लगाएं, नाम की कमाई करें, क्योंकि ये आपकी खुद की स्वयं की पूंजी है जो कि हमेशा ही साथ रहती है। गुरुमुखों, श्री पंचम महाप्रभु जी के शुभ जन्म दिवस की श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी के चरणों में यह दासी और आप सभी गुरुमुखों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देती है। हैप्पी बर्थडे टू यू प्यारे प्यारे स्वामी जी। फूल कलियों से मंदिर सजाओ, फूल कलियों से मंदिर सजाओ, आए आए मेरे हारा वाले, हो आए आए मेरे हारा वाले। फूल कलियों से मंदिर सजाओ, फूल कलियों से मंदिर सजाओ, आए आए मेरे हारा वाले, हो आए आए मेरे हारा वाले। झूमे नाचे गीत गाए, झूमे नाचे गीत गाए, ओ सतगुरु पे बलिहारी जाए। शीश चरणों में आके झुकाओ, शीश चरणों में आके झुकाओ, आए आए मेरे हारा वाले, हो आए आए मेरे हारा वाले। समा ऐसा आया प्यारा, समा ऐसा आया प्यारा, बोल रहा जग सारा जयकारा। चांद तारों से राहें सजाओ, चांद तारों से राहें सजाओ, आए आए मेरे हारा वाले, हो आए आए मेरे हारा वाले। फूल कलियों से मंदिर सजाओ, फूल कलियों से मंदिर सजाओ,
आए आए मेरे हारा वाले, हो आए आए मेरे हारा वाले। आश पूरी हो गई है, आश पूरी हो गई है, नाम धन से झोली भर गई है। दीप खुशियों के घर में जलाओ, दीप खुशियों के घर में जलाओ। आए आए मेरे हारा वाले, हो आए आए मेरे हारा वाले। दीवाने दिल मुस्काए, दीवाने दिल मुस्काए, सतगुरु के दर्शन पाकर दासी प्रभु जी के गुणवाद गाए, दासी प्रभु जी के गुणवाद गाए। आए आए मेरे हारा वाले, हो आए आए मेरे हारा वाले। फूल कलियों से घर को सजाओ, फूल कलियों से घर को सजाओ, फूल कलियों से मंदिर सजाओ, फूल कलियों से राहें सजाओ। आए आए मेरे हारा वाले, हो आए आए मेरे हारा वाले, हो आए आए मेरे हारा वाले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।